हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले इम्तियाज़ फरहान साहब से बात हो रही थी कि जो कुछ इस वक्त चल रहा है, नई हुकूमत बनी है, जो गलतियां कर रहे हैं उनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक अच्छी इब्तदा हो। एक नई हुकूमत बनी है 5 साल के लिए, लेकिन यह है कि वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन। दूसरा, हमने सहाफ़ियों के बारे में बात की कि वो उन्होंने बस्ते खोले होते हैं, रोज़ शाम को बैठ जाते हैं और एक रनिंग कमेंट्री चल रही है कि जूता लाल रंग का पहना है कि काले रंग का पहना है, पीले रंग की कमीज़ पहनी है कि नीले रंग की कमीज़ पहनी है, नकाब उल्टा हुआ है कि नकाब पहना हुआ है। उसके मानी भी खुद बताते हैं कि क्यों पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है। तो मतलब यह है कि अब थोड़ा सा बदकिस्मती से आपने देखा होगा ओवर द ईयर्स, इम्तियाज़ साहब, हमारे यहाँ जो सियासतदानों में मैच्योरिटी नहीं आ सकी, इस बात को आप तस्लीम करेंगे। उसकी वजह यह है, मैच्योरिटी ये होती है कि अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं तो आप उसको बड़े एक महज़ब तरीके से हल करते हैं। यहाँ तो सवाल ये कि अगर आप इनको गलती से गन्स की इजाज़त दे दें ले जाने की पार्लियामेंट हाउस में, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मैं तो इस पे दूसरा तबसरा करूंगा। आपके मुंह में घी शकर, अल्लाह करे ऐसा इख्तियार मिल जाए तो फिर शायद हमें अगली पार्लियामेंट अच्छी मिल जाएगी क्योंकि जाहिर है कि इसमें नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको भी पॉइंट आउट करने के इस हवाले से मेरा एक मशवरा है, उसके ऊपर आपकी मैं कमेंट चाहूँगा कि यार कौम जो है ना, एक इस वक्त नफसियाती उसमें उलझन में है, बड़ी मुश्किल से निकली है बाहर। एक हाइप क्रिएट हुआ था 11 बजे के बाद रात को और सुबह 7 बजे तक जो है ना, ये हमारे टीवी चैनलों को बंद होना चाहिए ताकि लोग सुकून से सो सकें, नींद कर सकें। दूसरा, आपको पता एनर्जी क्राइसिस है, उसमें भी थोड़ी बचत हो सके। आप इस तजवीज़ को कैसे समझते हैं? इस तजवीज़ को हम 4 से 5 साल, बल्कि इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि राउंड द क्लॉक एक मामला चलता है और जो 8 घंटे की ट्रांसमिशन होती है उसको 24 घंटे पे फैला दिया जाता है। इसका मतलब है कि 16 घंटे आपके पास एक्सेस होते हैं। अच्छा, उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जी बुलेटिन पे तो बात हो सकती है, लेकिन बुलेटिन भी कम होने चाहिए। इसमें आपने जो बात की है ना, इसमें लोग कहते हैं कि जी आप मत देखें, टीवी चैनल वाले कहते हैं आप क्यों देखते हैं टीवी चैनल। भाई, बड़े लोग तो नहीं देखते, जो घर के जो बालिग लोग हैं वो नहीं देखते। बच्चों के कमरे में किसी ने लगाए हुए हैं, वो माँ बाप सो जाते हैं, वो आके बैठ जाते हैं, तो अगर वो नहीं होगा तो वो भी सो जाएंगे और सुबह स्कूल लेट नहीं होंगे, सही टाइम पे जाएंगे वो। देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया में SOPs होते हैं और वो बनाने की जिम्मेदारी उस हुकूमत वक्त पर होती है। हुकूमत को एक प्रपोजल देना चाहिए, लेकर आना चाहिए। जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई वो 2 चैनल लाएंगे, फिर उन्होंने कहा जी न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनको जो रेट्स हैं इश्तारात के, उसके हवाले से उन्होंने बात की कि एंटरटेनमेंट के और स्पोर्ट्स के जो चैनल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। आप बदकिस्मती देखें भट्ट साहब, इस पे हमारे मीडिया हाउसेस में बात नहीं होती, ना हमारे हुक्मरान बात करते, ना हमारे अपोजिशन लीडर बात करते, चाहे माजी के हो या अब। आपके पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े चैनल है, बच्चों का कोई चैनल नहीं है। पाकिस्तान में तो हजूर अपोजिशन तो रही नहीं है, हमेशा फ्रेंडली अपोजिशन रही है, अब बड़ी टफ अपोजिशन बिल्कुल है, लेकिन आपके बच्चों के लिए कोई फर्स्ट टाइम सर अपोजिशन आएगी सीधी। मैं ये चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए कोई चैनल नहीं है, कोई कार्टून नेटवर्क नहीं है। मैं किसी मजहब के या किसी सेक्ट के किसी उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपके बच्चे बैठकर इंडिया के कार्टून देखते हैं, इंडिया का कैरेक्टर बन के वो बात करते हैं, घर के अंदर आगे चल रहे हैं, उसको हम कोट अनकोट बात खुद ही समझ होंगे लोग। तो ये हमें पाबंदी लगानी चाहिए, ये हमारी पैमरा को, हमारी इंफॉर्मेशन में 33% बच्चों के लिए होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। पैमरा ने तो रूल बनाए हुए हैं, लेकिन उनको को फॉलो नहीं करता, वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं।
अभी इंडियन कंटेंट जो है वो 10% होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी फिल्में चल रही हैं केबल के ऊपर। बट साहब इंडियन नहीं है सारा जो आपने कंटेंट, इंडिया उसमें का फॉरेन कंटेंट टोटल 10% इंडिया का 16% है। सारा कल्चर जो है वो आपके टीवी चैनल्स के ऊपर आप यही देख ना, रहे हैं। और बच्चों के और चैनल भी आप वही देख कुछ रहे हैं। ये देखें, एक और दूसरा बात ये है कि हम एंटरटेनमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप ख़वातीन को नचाएं। एंटरटेन का मतलब ये नहीं है कि आप जवान बच्चियों को डांस की तरबियत दें, उधर उनका आपस में कंपटीशन कराएं। क्या हमारा ये कल्चर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले बहस होती है आपके हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं कर रहे। अब माजी में आप देखें कि जो कार्टून थे बड़े पॉपुलर कार्टून, उनको आप कोट भी कर सकते हो, वो ट्रेंड किया करते थे। आपका माइंडसेट जो है उसको बच्चों का बनाते थे कि आपने किस तरह से अपने आप को पिंक पैंथर देख लेना, जी हाँ, पिंक पैंथर बिल्कुल, में हाँ, दिखाते थे बिल्कुल कि जी ठीक है, हाँ। एक जो पुलिस और उसका क्या किस तरह से नहीं, गेम वो होता है, क्या कार्टून होता है, में भी एक स्टोरी होती थी स्टोरी और होती एक थी। हाँ सबक हमारे होता था। पाकिस्तान में कोई भी मीडिया हाउस कोई बच्चों का चैनल रन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। नहीं तो कम से कम हर जगह एक वो होना चाहिए। पैमरा मैंने जो देखा है, पैमरा के बायलॉज में भी बच्चों के लिए कंटेंट फिक्स नहीं है। उसको चाहिए कम से कम 30% फिक्स करे, ताकि और ये मामले हम निकले आगे। और पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप एक मामले को नफ्सियाती हद भी अबूर कर दें कि हम सिर्फ रात दिन उस तरफ सोचें कि यार कल क्या होगा, कल फसाद तो नहीं हो जाएगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, किस तरह से मामला आगे जाएंगे, क्या होंगे। ये तमाम बातें बड़े अच्छे ठंडे लहजे में भी हो सकती है। अच्छा, एक और बात जो आपने देखा होगा, ये हेलीकॉप्टर का बड़ा किस्सा चल रहा है, अभी डिबेट चल रही है पिछले 3-4 दिन से। सवाल ये पैदा होता है कि फवाद साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे दें जिसका कि ना सर या ना पैर हो। उन्होंने कहा कि जी हेलीकॉप्टर जो है वो 50 रुपये पर किलोमीटर उसका वो फासला है, और वो 10 किलोमीटर फासला बनता है, 6 किलोमीटर क्रो फ्लाइट है उसकी, ठीक है। अच्छा, उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये जहाज़ का जो हेलीकॉप्टर का जहाज़ का जो किराया है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैं ज़रा हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा अब तो माशाल्लाह एविएशन में जिम्मेदारियां भी अदा की है आपने। बिल्कुल देखें, इसका किराया शुरू होता है जैसे ही आपने इंजन स्टार्ट किया तो उसका किराया शुरू हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ और जब इंजन बंद होगा वो टाइम जो है वो गिरा जाता है, वो गिरा जाता है। सिर्फ ये नहीं है, फिर उसके पायलट की तनख्वाह, फ्यूल, अंदर जो क्रू होता है, ये तमाम, फिर किराया जगह का जहाँ उसने लैंडिंग हैंडलिंग, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल तो ये सारे इकट्ठे होके तो ये काफ़ी बिल बन जाता है। तो ये 50 रुपये किलोमीटर वाली बात नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम है, आप रूट लगाएं, लेकिन जो पुरानी प्रैक्टिस थी कि जब आप रूट लगाते हैं, पहले अगर फ़र्ज़ करो 500 आदमी लगते थे तो आप अभी 100 आदमी लगाएं, ठीक है, 100 आदमी लगाएं। और जैसे पहले अगर आप ट्रैफिक आधा घंटा पहले बंद करते थे तो आप 5 मिनट करें। मैंने यूके में देखा है, मलका जा रही है, ट्रैफिक चल रही है, जैसे ही उसने होटल में आना था इफ्तिताह करने में, उधर ही था उन दिनों, तो वो पुलिस वाले आए, उन्होंने एक साइड की ट्रैफिक को हाथ दिया, रुक गया, और उनकी गाड़ी आई है, वो होटल के अंदर उतरी है, एक पीछे गाड़ी थी दूसरी, 2 आदमी, वो पुलिस वाले, वो जैसे ही वो होटल में गई है गाड़ी उनकी निकल गई है, ट्रैफिक फिर चल गई है। तो हम भी तो ये कर सकते हैं। नहीं देखिए, तो फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, उसमें देखिए कोई बट प्रॉब्लम साहब नहीं। जी हाँ। ये हेलीकॉप्टर में भी हो सकता है, ये सही है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। देखिए नहीं तो वो ये हमारा कह देते हैं ना कि हेलीकॉप्टर फॉर सिक्योरिटी रीजंस। फोर्स सिक्योरिटी बस खत्म। बहुत सारी सिंपल बस सी बात हो एक, सकती दो थी, जुमले, कोई मसला नहीं। दो अब लफ्ज़ उसमें कहने जो एक डिबेट में गए ना, वो देखिए ये इमरान खान की बात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात है। और उसके लिए सही है कि उसका राइट बनता है कि वो अगर जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन्हें जस्ट जी हम एक आवाम को डिस्टर्ब करने के बजाय हमने ये रास्ता किया है। अगर आप ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आप हमें कायल कर दें, हम इसको चेंज कर लेंगे। आपने देखा होगा अब लेकिन आज उन्होंने और गलत की। जनरल मुशर्रफ थे, वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में आते थे, यहाँ लैंड करते थे। फेडरल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे छोटा सा हेलीपैड बना हुआ था आर्मी हाउस के साथ। अच्छा, उसके बाद लेकिन आज फिर उन्होंने एक इजाफी बात कर दी फवाद चौधरी साहब ने। ये तो बात की कि अब शायद उसको बैलेंस करने के लिए की हो। उन्होंने कहा कि जनाब अडियाला से एहतसाब कोर्ट लाने के लिए बहुत खर्च आता है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हेयरिंग है ये जेल में ही शुरू कर दी जाए।
यानी बिला वजह की एक नई डिबेट उन्होंने फिर शुरू कर दी। भाई अब ये आपका काम नहीं है, ये लेकिन होम डिपार्टमेंट तय नहीं, करेगा। हाँ वो बिल्कुल करेगा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस हवाले से आपने चूंकि ये बात छेड़ी है, इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ। क्या किसी कन्विक्ट को जिसको सज़ा हुई हो, क्या उसको इतना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? इतना प्रोटोकॉल कौन सी दुनिया में किसी मुल्क का नाम दे दें कि जहाँ पे इस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है? सिर्फ आप एक गाड़ी रखें, कार बुलेट प्रूफ रखें, और एक पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ये कर लें, हाँ ये करें, इसमें हर्ज थोड़ी कोई है हर्ज भाई, नहीं। ये तो गवर्नमेंट ने करना है ना। पहले तहरीक इंसाफ हर बात में ये कहा करती थी, आप खुद कह रहे इमरान हैं, खान साहब देखें, कहते आप हैरान हो जाते थे, हैं। वो ये कहते थे कि जनाब हुकूमत वक्त करे, इस चीज की तहकीकात कर ले, ये काम रोक दे। भाई अब आप हुकूमत में आ गए ना, आप SOPs तय कर लें। अब लेकिन इसमें अब अगर ये बात कह दी उन्होंने कि जेल में समाअत होनी चाहिए, इस पर एक नई डिबेट शुरू होगी। आप देखें कि आज क्या हुआ है, एक बड़ी बात आई है सामने। जी जी, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर पे इफेक्ट होगी। जो मैं अभी जब आपके पास आ रहा था उस वक्त मैं खबरनामा देख रहा था, तो उस वक्त उसमें चल रहा था कि इंटरपोल ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ आपके रेड वारंट जारी करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। उन्होंने कहा दिस इज़ पॉलिटिकल केस। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में किसी के लिए कर नहीं सकते, उनके लिए भी यही आएगा, यही सारी चीजें। जरूरी नहीं, वो केस टू केस है सर, केस टू केस में, और आप कह रहे हैं ना, अगर आपने 6 आदमी मारे हुए हैं तो वो पॉलिटिकल केस तो नहीं देखिए, होगा ना। वो ये अब ये मेरे आपके इख्तियार में नहीं है नहीं, ना, that is ये true. इंटरपोल के इख्तियार में That is कि true, अब वो क्या इंटरपोल, करेगा। हाँ, तो वो deciding factor तो वो है ना, बस तो ठीक है। इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अब बिल्कुल सही चूंकि है। हुकूमत में आप आए कि भाई किस तरह, आपकी बात सही है कि जनाब एक APC होगी, उसके पीछे एक मोबाइल होगी, बस। ये सीधा सीधा हम करेंगे। अच्छा, अगर जेल में भी होना चाहिए अगर उनके हेयरिंग, तो उसका आप ना करें, आप ना करें, आपको ये हाँ। बात करने की जरूरत नहीं। आप उसको, आपने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया कि ना वो जेल में। अब अगर वाकई नीड हुई भी जेल में करने को, बोलेंगे देखें और जी ये तो दूसरी हुकूमत बात चाह रही यह है कि इसके ऊपर तो कोई बहस नहीं हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है सिक्योरिटी आगे पीछे करना, और सिक्योरिटी में अभी तो वो जो बना है ना, एक वो अपना स्टेट मिनिस्टर को बनाया गया है। जी। जी हाँ, लेकिन वो मिनिस्ट्री तो प्राइम इमरान खान साहब के पास है उनके ना वो। पास है, तो इनका वैसे भी नहीं बनता बयान देना। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट पहले भी इमरान खान जी साहब हाँ। को एक तनकीद का निशाना जी बनवाया, हाँ, बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब ने बनवाया। अब ये वाली बयान दे के फिर चूंकि वजारत दाखिला असल उनके में पास है। देखें, मैं थोड़ा सा इनको मार्जिन देना चाहूँगा, वक्त भी देना चाहूँगा, इसलिए कि ये फर्स्ट टाइम है इनको गवर्नमेंट मिली है, इस लिहाज से। नहीं सर, ये मुशर्रफ साहब के साथ बड़ी एक अहम नहीं, वो कर उस चुके तरह हैं। से नहीं था। फिर बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे फवाद खाली चौधरी साहब। एडवाइज़र होना और एक वज़ीर होना, एक वो एडवाइज़र आपको पता ही है, मतलब उनका क्या रोल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो हर पार्टी में रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि इब्तिदा है। लेकिन एक चीज़ मैं जो समझता हूँ, जो मेरा मुखलसाना मशवरा ये है, कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा मीडिया पे जाए। मतलब रोज़ाना मेला लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे चौधरी निसार जब ज़रूरत हो, हाँ, जब ज़रूरत हो, ज़रूरत हो लगाएं, जब जाया बिल्कुल जाए सही और कहा। जब बात की जाए, और किसी कंट्रोवर्सी को खुद ना छेड़ा जाए। अगर कोई कंट्रोवर्सी है, उस पर कोई क्वेश्चन आता है, उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाए, खुद एक कंट्रोवर्सी को ना वो आगे किया जाए। अभी हम आते हैं इसके ऊपर, आमर लियाकत साहब जो है ये मतलब बिल्कुल ही एक उन्होंने अलहदा सी बिल्कुल लाइन पकड़ ली है, और मतलब ऐसे लगता है कि सख्त वो नाराज़गी का इजहार है, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद वो PTI को छोड़ दें। तो छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका कोई इस मामले में प्रॉब्लम भी नहीं है। असल में जब शमूलियत का मामला आया था, तो जब ये तहरीक इंसाफ को और उसकी लीडरशिप को देखना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर के MQM से ताल्लुक़ था। फिर MQM उन्होंने छोड़ी, फिर MQM में दोबारा वापस आए, फिर MQM जो 22 अगस्त 2016 वाला वाक़या हुआ, उसके बाद फिर अलहदगी हुई, फिर वापस क्रिटिज़म आया, फिर PSP से उनका एक इख्तलाफ सामने आ गया। अब ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि उनको वो जो फैसला करते हैं उसके ऊपर छोड़ कर, लेकिन उन्होंने जो शिकायत की हैं उसके ऊपर कम से कम नज़र करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को। और मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि अगर कराची के 14 नहीं तो कम से कम 4 से 5 MNAs और 7-8 MPAs वाकई नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से डिसोन कर दिया गया है। और इस हद तक डिसोन किया गया है, वो बोले जी आप तो हमें पता है कैसे जीते हैं, कैसे क्या, ये विद इन द पार्टी ये बात होती है। 5 से 7 लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं। मिसाल के तौर पे आमिर लियाकत की तमाम बातों से हटकर जो उसने एक बात बोली, वो कहीं भी नहीं थे।
एमक्यूएम से जो डायलॉग हुए, जीडीए से जो डायलॉग हुए, गवर्नर हाउस में जो मामलात हुए, उसमें वो कहीं नहीं है। ये शिकायत एक है, इसका मतलब ये शिकायत दूसरों को भी होगी। नहीं, लेकिन बात यह है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिले हुए हैं, तो उनके लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि इस किस्म का रवैया रखें वो, क्योंकि वो किसी वक्त भी खड़े हो सकते हैं सामने एंड दे कैन डिसाइड टू लीव देम। तो इसलिए आपने जो बात की है बिल्कुल सही है, दिल को लगनी चाहिए सबके कि भाई उनको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, और घर की बात घर में रहे तो बेहतर है। और वो अगर कोई नाराज़गी है, क्योंकि बात यह है लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई हुई हैं इस जमात से, ये है बिल्कुल ठीक, ये एक तो हकीकत है। बिल्कुल सही। हमारे पाकिस्तान में जो आवाम रहने वाले 1,58,00,000 उनको वोट मिले हैं। इसी तरीके से हमारे जो बैरून मुल्क हैं वो भी बहुत खुश हैं, और उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन इनको अपनी देखें, दूसरों के ऊपर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, तो इनको अपनी गवर्नेंस पे भी थोड़ा ज़ोर देना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। वो ज़रा कम आ रहे हैं नहीं, मीडिया मेरा में। ख्याल है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद शायद वो पार्ट प्ले करें, क्योंकि अभी तो एक यानी कि मुकम्मल नहीं हुई अभी है ज़रा वो फिर हुकूमत। कह रहा जी ब्रेक पे हाँ जी, जाना है, बिल्कुल। तो फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, यहीं से फिर हम शुरू करेंगे सिलसिला जहाँ से हमने छोड़ा है। लेट्स हैव ब्रेक। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।